नागरिक न्यायालय करसोग बार एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को करसोग पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल मामला बार एसोसिएशन के दो सदस्यों पर न्याय कोर्ट द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाए जाने को लेकर उपजा है। पूरे विवाद को लेकर वकीलों का कहना है कि मार्च 2021 को करसोग न्यायालय में कार्यरत सरकारी वकील ने कोर्ट में एक बयान अपनी मर्जी से काटकर उसका शब्द बदल दिया था, जिसको दोषी के वकील ने मामले को अदालत के समक्ष लाया। इस पर सरकारी वकील ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और गलती दुरुस्त कर ली, लेकिन उसके बावजूद सरकारी वकील ने नायब कोर्ट के साथ षड्यंत्र रचकर तत्कालीन जज के समक्ष एक शिकायत की, जिसमें वकील के ऊपर छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे। लेकिन मामले पर बार एसोसिएशन द्वारा हस्तक्षेप किया गया और मामला शांत हो गया। एसोसिएशन की मांग पर सरकारी वकील व नायब कोर्ट का करसोग से तबादला कर दिया गया, परंतु 16 अगस्त 2021 को पुनः नायब कोर्ट करसोग के लिए उसी महिला कांस्टेबल को कार्यभार दे दिया गया, जिसके स्थायी तबादले की मांग बार एसोसिएशन करसोग ने की थी। इसके चलते 17 अगस्त 2021 को बार एसोसिएशन करसोग द्वारा कोर्ट में उक्त कांस्टेबल की नियुक्ति नायब कोर्ट के तौर पर किए जाने का विरोध किया गया। इसके पश्चात कांस्टेबल ने बार एसोसिएशन के दो अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया। एसडीपीओ करसोग गीतांजलि ठाकुर ने बताया कि नायब कोर्ट के द्वारा दो अधिवक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। मैं आपके संज्ञान में ये चीज़ें लाना चाहता हूँ कि ये बात कहाँ से क्रॉप अप हुई है। मेरे भाई गोपाल जी ने आपको पूरे विस्तार में बता दिया है, लेकिन मेरे पास इसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ है। ये कॉपीज़ है 14/6/2019 की। वो दी दैन के जब यहाँ पे सरकारी वकील जिसे हम कहा जाता है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे मीडिया में बताएं। ये खून जो पहले का है, ये सर्टिफाइड कॉपीज़ ली है। देन आफ्टर उसके बाद में ये दोबारा कॉपीज़ लिया, ये छेड़छाड़ हो रही है उसके साथ। जब इस शब्द को मिटाया गया तो हमने उचित नहीं समझा कि ब्रेकआउट में तो बताया जाए। उसके बाद हमने वहाँ के जज साहब से बात की कि ये चीज़ें कोर्ट में घटित हो रही है। एक शब्द से, एक कॉमा से, एक बिंदी से बिल्कुल को जो आप बोल रहे हैं उसकी लैंग्वेज जो सेंस जो उसकी चेंज हो जाती है। किसी बेगुनाह को बेचारा उसे आप जेल की सज़ा भी दिलवा सकते हैं। हमने इस चीज़ का विरोध किया। उस टाइम मुझे कहा भी गया था कि रिपोर्ट दो। मैं नहीं चाहता था कि किसी की नौकरी जाए। उसी बात की टीस रखते हुए फिर दोबारा इस तरह के एपिसोड होता है। फिर दोबारा जो बात हुई है थोड़ी मजाक में चली गई थी। उसके बावजूद जो सरकारी वकील ने उस टाइम की एक महिला का जो नायब कोर्ट जिसे हम कहा जाता है, आम भाषा में हम अपने वकील साहब के मुंशी बोलते हैं, वहाँ पर अब सरकारी भाषा में उसको नायब कोर्ट कहा जाता है। उसके मोहरा बना करके उसने हमारे एक कुलीग पे जो झूठा आरोप गढ़ा कि इसने मेरा 3 बार पीछा किया और 3 बार मुझे छेड़ा। जब हमें बुलाया गया फिर उस लेडी ने ऑन रिटर्न माफ़ी मांगी है। उसकी पूरी इंक्वायरी हुई है। पर हमने उस टाइम मांग की थी कि सरकारी वकील साहब को यहाँ से बदला जाए और इसे भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बदला जाए। हमने टोटल कॉरेस्पॉन्डेंस भी की है। हाई कोर्ट में लिखा है, सेशन जज साहब को बताया है, एसपी साहब को बताया है। जैसे ही अभी आपको मालूम होगा कि बहुत से तबादले जज साहब बनकर हुए हैं, उसी बीच जैसे जज साहब अभी नए बैठे हैं यहाँ पे, उस लेडी कांस्टेबल ने दोबारा से डीएसपी साहब से मिल करके अपने दोबारा से ड्यूटी करसोग कोर्ट में एज ए नायब कोर्ट लगा ली। जैसे ये कोर्ट में पहुँचे तो हमने कहा, जज साहब से बात हुई है कि इसने पहले वैसे एलिगेशन लगाए हैं तो हमें ये लेडी से खतरा है, आप इसे यहाँ से भिजवा दिए। फिर जज साहब ने बुलाया भी और बातचीत की, और जो डीए साहब है, एडीए साहब है, सरकारी वकील साहब ने उनको कहा कि आप यहाँ से चला जाए। लेकिन बहुत हैरानी हुई सेकंड डे हमें, जब उस लेडी ने गलत ढंग से ये कहा कि 9:55 पे मैं आई और मेरे सामने दो वकील साहब ने मेरे फाइल छीनने की कोशिश की। साथ में उस FIR में ये भी लिखा है कि उस टाइम कोर्ट में कोई नहीं था। बहुत गलत बात है। जबकि 9 बजे कोर्ट खुल जाता है, उस टाइम कम से कम 50 से 70 के बीच में 9:55 पे आदमी वहाँ पे थे। और इस करसोग पुलिस की नालायकी, उसने एक वक्त में FIR दर्ज कर ली इस लेडी के कहने पे, जबकि इसके 164 के बयान कोर्ट के अंदर होते हैं पहले। उसके बाद संज्ञान दिया जाता है और फिर FIR ये करसोग पुलिस कितने लातूर है इसमें केस करने के लिए, और DSP साहब भी इसमें मिली हुई है। उसके ऑर्डर कैसे कर दिया उन्होंने, जब उनके संज्ञान में सारी चीज़ें थी। और सेकंड डे 9:05 के बाद फिर कहते हैं, उसके बाद फिर 12:30 पे मुझे गेट के पास दोबारा छेड़ा। भी गवाह कोई नहीं है, पूरी कोर्ट चली है।
12-15 कोर्ट के एम्प्लॉइज है, 40 वकील साहब हैं वहाँ पे, साथ में उनके साथ मुंशी हैं, और इस तरह से कम कोर्ट के अंदर के 100 के ऊपर से संख्या थी। वो लेडी का FIR है, वो भी हमारे पास है। उसमें कहती है कि हमारे पास कोई गवाह कोई नहीं है। सरासर झूठा केस, जो प्रेमा पैसेज हम कहते हैं कि फर्स्ट दिशा, उसमें लगता है कि केस बनता ही नहीं है। फिर पुलिस पुलिस क्यों उतने जल्दबाजी में है कि वो एकदम से FIR कर ले, मामले की जांच क्यों ना करे? बयान तक नहीं करवाया कोई अब तक बयान नहीं किया। मजिस्ट्रेट के पास उसका पहले स्टेटमेंट वही कहता है कि 164 के बयान में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब कोई कंप्लेंट इस तरह से कोई कंप्लेंट आती है लेडी के खिलाफ, लेडी जो करती है, कंप्लेंट करती है, उसके साथ कोई शरारत हुई होती है, तो उसके 164 के बयान बिफोर मजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन वो भी नहीं हुए, इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, रातों रात उसको उठा और केस कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि पूरी करसोग, क्योंकि वो महिला कर्मी, सहकर्मी, वो करसोग पुलिस में रही है, वो दोबारा से पूरा छेड़छाड़ कर सकती है। जो पूरी करसोग पुलिस है, हमारा उसमें कोई भी कहाँ भी विश्वास इस पर नहीं है। ये हमारे पे झूठे मुकदमे इस तरह से बना करके उसे अंदर बुक कर सकती है। हमारी पहली मांग, या तो उसकी मैजिस्ट्रेट जांच हो, या इसकी SIT बने, उसके बाद केस दर्ज हो। और हम ऐलान करते हैं, खुले तौर पे ऐलान करते हैं, अगर हमारे किसी जो वकील साहिब है, अगर उसके आरोप सही पा जाते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी डिग्री कैंसिल करें। हम दावे के साथ कहते हैं, क्या गलत निकलती है उस लेडी को निलंबित किया जाए, और जो इसमें केस में इन्वॉल्व है उनको भी निलंबित किया जाए। ये क्योंकि हमारा करसोग पुलिस में कोई भी विश्वास नहीं है, इसलिए हम सड़क पर आज वकील साहब उतरे हैं। तो हमारी मीडिया कर्मियों से ये बात है कि हमारी बात आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि हम तो लोगों को न्याय देने वाले हैं, दिलवाने वाले हैं। कोर्ट में न्याय की बात करते हैं, लेकिन न्याय दिलाने वाले के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो कहाँ जाए? तो सड़कों पर ही उतरेंगे। तो इसलिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार।